सिविल लाइन स्थित बन कोट कंपनी की भूमि को लेकर दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए फैसले से समदड़िया ग्रुप को तगड़ा झटका लगा है। शासन के पक्ष में दिया आदेश के बाद जिला एवं नगर निगम प्रशासन ने 1 अरब 72 करोड़ कीमत की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। इसके अलावा निगम के अमले ने तिलहरी स्थित अनंतारा कॉलोनी में सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया है। कलेक्टर कार्यालय स्थित लोक सेवा केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं से आवेदक परेशान है। दरअसल भीषण गर्मी में लोक सेवा केंद्र के एसी कूलर खराब पड़े हैं, लिहाजा आवेदकों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। खास बात यह है कि लोक सेवा प्रबंधन के द्वारा इनका सुधार कार्य कराने की सहमत नहीं उठाई जा रही है। दैनिक भास्कर समर कैंप में 4 मई से आरंभ हुई स्पेनिश गिटार की क्लास के अंतिम दिन भी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ गिटार का जमकर अभ्यास किया। प्रशिक्षणार्थियों ने भास्कर समर कैंप के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उन्हें अगले साल भी समर कैंप का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मदन महल स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल रानी दुर्गावती के किले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने से असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। शहरवासियों ने हाल ही में कुछ पर्यटकों के साथ हुई घटनाओं का हवाला देते हुए किले के समीप पुलिस चौकी का निर्माण कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा स्टेनोग्राफर्स की मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें 25 मई को होने वाले प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी भीषण जल संकट व्याप्त है। आलम यह है कि लोगों को चिलचिलाती धूप में कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है और खास बात यह है कि प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। बरेला सहित सूखा के कुछ इलाकों में जल संकट की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। संचार क्रांति के प्रणेता एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर नौदरा ब्रिज स्थित उनकी प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों के सदस्यों द्वारा माल्यार्पण किया गया। विदेशों में इलेक्ट्रॉनिक सामान की सप्लाई करने का झांसा देकर मदन महल क्षेत्र के 2 लोगों ने रायपुर के कारोबारी को 1.5 करोड़ रुपयों का चूना लगा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट से समदड़िया ग्रुप को झटका। बर्न कंपनी कोर्ट की जमीन पर काबिज अतिक्रमणों को जिला प्रशासन ने किया ध्वस्त। तिलहरी स्थित अनंतारा में भी सार्वजनिक मार्ग पर काबिज अवैध निर्माण को तोड़ा। और दैनिक भास्कर समर कैंप में अपने हुनर को निखार रहे प्रतिभागी। स्पेनिश गिटार की क्लास में अंतिम दिन भी प्रतिभागियों ने किया जमकर अभ्यास। सिविल लाइन स्थित बन कोट कंपनी की भूमि को लेकर दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए फैसले से समदड़िया ग्रुप को तगड़ा झटका लगा है। शासन के पक्ष में दिए आदेश के बाद जिला एवं नगर निगम प्रशासन ने 1 अरब 72 करोड़ कीमत की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। इसके अलावा निगम के अमले ने तिलहरी स्थित अनंतारा कॉलोनी में सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया है। जिला प्रशासन ने सिविल लाइन थाने के सामने पुराने आरटीओ ऑफिस के पीछे स्थित लगभग 9 एकड़ शासकीय जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। इस शासकीय भूमि का बाजार मूल्य 1 अरब 72 करोड़ रुपए है और इस जमीन को लेकर समदड़िया ग्रुप और शासन के बीच कानूनी विवाद भी चल रहा था और मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी जा पहुंचा, जहां से शासन के हक में फैसला आया है और जिला प्रशासन के द्वारा जमीन पर काबिज मैरिज हॉल, वर्कशॉप और 20 से अधिक ठेले टपरों को हटाया है। आज ये जो कार्रवाई है, बर्न कोर्ट की कंपनी थी, उसकी यहाँ पे जगह थी, ब्रिटिश काल की यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स ही बनी हुई हैं। इसको लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय में समदड़िया ग्रुप्स और गवर्नमेंट के बीच एक विवाद भी चल रहा था। माननीय कोर्ट ने गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला दिया है। उसी के अनुक्रम में आज ये मौके पे ज़मीन खाली कराई जा रही है। मौके पर एक विवाह घर संचालित होना पाया गया, कुछ एक वर्कशॉप भी यहाँ पे थे, कुछ ठेले आदि भी थे। इन सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है। स्थानीय पार्षद कमलेश अग्रवाल द्वारा भी यहाँ अतिक्रमण को हटवाने में सहयोग किया गया और मौके पे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। देर शाम तक हम लोग अपनी कार्रवाई पूर्ण कर लेंगे। कुल जो ज़मीन है उसका रकबा 8.87 एकड़ है और इसकी बाजार दर से अनुमानित कीमत 172 करोड़ रुपए है। इस प्रकार से आज 172 करोड़ रुपए की ज़मीन शासन के पक्ष में मुक्त कराई जा रही है और मौके पर भी हमारी कार्रवाई जारी है।
वहीं अतिक्रमण कार्यवाही की श्रृंखला में तिलहरी स्थित अनंतारा में रहने वाले पवन जायसवाल के द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को भी तोड़ने की कार्यवाही की गई। हाँ, ये तहसील रांझी अंतर्गत कॉलोनी है अनंतारा, जो ग्राम तिलहरी में आती है। उसमें पवन जायसवाल नाम के व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर एक 10 फीट ऊंची दीवार, लगभग 15 मीटर चौड़ी दीवार बनाकर अतिक्रमण करके रास्ता अवरुद्ध किया गया था, जिसको आज नगर निगम पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम के माध्यम से कार्रवाई कर दीवार हटा दी गई। उसका राशि क्या होगी? जो उनके द्वारा दीवार खड़ी करके रास्ता रोका गया था, उसके साथ साथ कुछ भाग पे फेंसिंग भी की गई थी। लगभग ये 20 लाख रुपए मूल्य की वो भूमि थी, जिसे मुक्त कराई गई। कलेक्टर कार्यालय स्थित लोक सेवा केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं से आवेदक परेशान हैं। दरअसल भीषण गर्मी में लोक सेवा केंद्र के एसी कूलर खराब पड़ी हैं, लिहाजा आवेदकों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। खास बात यह है कि लोक सेवा प्रबंधन के द्वारा इनका सुधार कार्य कराने की जहमत नहीं उठाई जा रही है। कलेक्ट्रेट के लोक सेवा केंद्र में इन दिनों एसी कूलर खराब पड़े हैं, लिहाजा आवेदकों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। यहां पर आने वाले आवेदकों ने बताया कि कई दिनों से एसी और कूलर खराब हैं, लेकिन लोक सेवा केंद्र में बैठने वाले अधिकारी कर्मचारी इसका सुधार कार्य कराने को लेकर उदासीन नजर आ रहे हैं। उन्हें आवेदकों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। एसी चालू होना चाहिए, बंद पड़ा हुआ है। 2-3 दिन से मैं आ रहा हूँ, बंद है। इतनी गर्मी में लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा, आपको भी दिख ही रहा है कि बहुत गर्मी है, तो चालू होना ज़रूरी है। इतनी भीड़ रहती है, बच्चे आते हैं, और जब लगा है तो फिर चालू होना ज़रूरी है। नहीं लगा होता तो कोई बात ही नहीं थी। कलेक्ट्रेट में जो लोक सेवा केंद्र खुला हुआ है, तो यहाँ महिलाओं से लेके बच्चे लोग भी आते हैं। दो घंटे यहाँ पर लाइन में लग के आवेदन जमा करते हैं। यहाँ पर भीड़ ही बहुत ज़्यादा लगती है अपने लोक सेवा केंद्र में, और पब्लिक आती है। और अपना कूलर लगा हुआ था यहाँ पर, तो कूलर भी बंद, 15-20 दिन से कूलर ही बंद है, और एसी भी लगा दिया गया है, लेकिन एसी भी 15-20 दिन से बंद है। यहाँ पर जल्दी से जल्द एसी चालू होना चाहिए। शोपीस बने कूलर एसी को गर्मी के मद्देनजर सुधारे जाने की मांग आवेदकों द्वारा की जा रही है। दैनिक भास्कर समर कैंप में 4 मई से आरंभ हुई स्पेनिश गिटार की क्लास के अंतिम दिन भी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ गिटार का जमकर अभ्यास किया। प्रशिक्षणार्थियों ने भास्कर समर कैंप के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उन्हें अगले साल भी समर कैंप का बेसब्री से इंतजार रहेगा। 1 मई से प्रारंभ हुए दैनिक भास्कर समर कैंप में विभिन्न कोर्सेज की क्लासेस प्रतिभागियों के हुनर को निखारने का माध्यम बनी हुई है। अलग अलग विधाओं की क्लासेस में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के हुनर को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। भास्कर समर कैंप की इन क्लासेस में प्रतिभागी अंतिम दौर तक अपनी कला को नया आयाम दे रहे हैं। 4 मई से शुरू हुई स्पेनिश गिटार की क्लास का शनिवार को अंतिम दिन था। क्लास के अंतिम दिन भी प्रतिभागियों ने जोश और उत्साह के साथ अभ्यास किया। यहाँ पे मैं दैनिक भास्कर कैंप पे आया था स्पेनिश गिटार सीखने। सर ने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया सबको स्पेनिश गिटार। उस पर सर ने काफ़ी सारे हम लोग को कॉर्ड्स बजाना सिखाया है और 2 गाने बताए हैं हमको। मैं दैनिक भास्कर के समर कैंप पे आई थी। मैंने यहाँ स्पेनिश गिटार सीखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा सीख के। मैंने कॉर्ड्स और स्केल्स वगैरह के बारे में सीखा है। मैं दैनिक भास्कर के समर कैंप में आई थी और मैंने यहाँ स्पेनिश गिटार सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कॉर्ड सीखे, स्केल सीखे और गाने सीखे यहाँ पे। मैं दैनिक भास्कर आया था स्पेनिश गिटार सीखने। आप सर ने बहुत सारे कॉर्ड सिखाए, गाने सिखाए, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो 4 तारीख से जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो अभी जाके आज ख़त्म हुई हैं। अभी तक इन लोगों का कॉर्ड्स और बेसिक्स काफ़ी चीज़ क्लियर हो चुकी हैं और आज के दिन बस ये लोग गाना सीख रहे हैं। इसमें उन लोग की फिंगर प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है, एक्सरसाइजेस थी, कॉर्ड्स थे, स्केल थे और लास्ट में इस सॉन्ग का ब्रेक डाउन था आज के। समर कैंप में विभिन्न विधाओं में पारंगत हो रहे प्रतिभागी बेहद उत्साहित हैं। मदन महल स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल रानी दुर्गावती के किले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने से असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। शहरवासियों ने हाल ही में कुछ पर्यटकों के साथ हुई घटनाओं का हवाला देते हुए किले के समीप पुलिस चौकी का निर्माण कराने की मांग की है।
मदन महल की पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक वीरांगना रानी दुर्गावती का किला पर्यटन स्थल के लिहाज से विकसित किया गया है, लेकिन यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमघट लगे रहने से पर्यटकों में असुरक्षा की भावना देखी जा रही है। शहरवासियों ने भी हाल ही में किले में कुछ पर्यटकों के साथ हुई घटनाओं का हवाला देते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए जाने की मांग की है। ये जबलपुर में जो रानी दुर्गावती का किला है बहुत अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है और यहाँ असामाजिक तत्वों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है। संभ्रांत परिवार आने से यहाँ घबराता है। लोग यहाँ नशेड़ी जुआनियों और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, यहाँ असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा रहता है। हम चाहते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से एक चौकी बन जाए या किसी कोई ड्यूटी लग जाए, नाइट में भी ड्यूटी लगे थोड़ा, तो लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं और ये बहुत अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। हमने अक्सर नोटिस किया है कि वहाँ जो है असामाजिक तत्व या जमावड़ा रहता है, कुछ ऐसा रहता है कि सुरक्षा के प्रॉपर बंदोबस्त नहीं दिखते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक किस्सा हुआ था जिसमें एक महिला बाहर से आई थी और चूँकि उसकी ट्रेन थी तो वो बिना घटना को रिपोर्ट किए हुए यहाँ से चली गई और फिर उसने वहाँ से रिपोर्ट किया कि उसके साथ छेड़खानी हुई। तो हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है कि कम से कम यहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। स्थानीय लोगों ने तो क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की है। मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा स्टेनोग्राफर्स की मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में एक बैठक संपन्न हुई जिसमें 25 मई को होने वाले प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई। स्टेनोग्राफर्स की विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत संगठन की अहम बैठक आयोजित हुई और बैठक में 25 मई को होने वाले प्रदर्शन एवं ज्ञापन पर चर्चा की गई। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने स्टेनोग्राफरों की समस्याएं भी सुनी। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी भीषण जल संकट व्याप्त है। आलम यह है कि लोगों को चिलचिलाती धूप में कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है और खास बात यह है कि प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। बरेला सहित सूखा के कुछ इलाकों में जल संकट की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। ग्राम सूखा सहित अन्य इलाकों में जनता जल संकट से हलाकान है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उनकी समस्या को दूर करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसके कारण ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। गांव में विधायक निधि से एक टैंकर भी आया था जिसका पता नहीं है। पानी की ज्यादा समस्या है हमारे यहाँ। 4-5 दिन से नल भी नहीं आ रहे और पीने के लिए बहुत त्रस्त हैं हम लोग। नहाना तो ठीक है, पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो हम लोग सरपंच के पास आए तो सरपंच बोले ठीक है हम लोग करते हैं आपकी व्यवस्था। हम लोग सोच रहे हैं कि टैंकर है तो उसका इस्तेमाल किया जाए जनता के लिए, सुविधा के लिए कि भाई पानी घर घर पहुंचे। तो टैंकर अभी तक आप लोगों के पास पानी पहुंचा टैंकर के माध्यम से? एक भी नहीं पहुंचा। आज तक मेरे को पता नहीं था कि टैंकर है कि नहीं है। नहीं, हम लोग को नहीं मालूम था। हमारे सूखा ग्राम में पानी की परेशानी है साहब, न टैंकर आता है न कुछ आता है। नल में भी है तो पानी नहीं निकलते। हम लोग धीरा धीरा कर नाह माह से भरते हैं। 12-2 बजे रात पानी नहीं आ रहा है। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? और हमारे को 20-25 साल। टैंकर का भी व्यवस्था हो कभी नहीं आया। अभी टैंकर आ रहा है आपके यहाँ पे? नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। रात हमारे खुद परेशान है। ग्रामीणों ने जल संकट दूर करने की मांग की है। संचार क्रांति के प्रणेता एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर नौदरा ब्रिज स्थित उनकी प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों के सदस्यों द्वारा माल्यार्पण किया गया। आधुनिक भारत के निर्माता एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने राजनीतिक दलों के लोगों की भीड़ लगी रही। कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद किया। विदेशों में इलेक्ट्रॉनिक सामान की सप्लाई करने का झांसा देकर मदन महल क्षेत्र के 2 लोगों ने रायपुर के कारोबारी को 1.5 करोड़ रुपयों का चूना लगा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। रायपुर निवासी पंकज मलंग को मदन महल के भानु प्रताप और महेंद्र प्रताप ने सांग्याजी इंटरप्राइजेस कंपनी के नाम पर विदेशों में इलेक्ट्रॉनिक सामान सप्लाई कराने का झांसा देकर 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। पंकज को जब इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने मदन महल थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। सांग्याजी इंटरप्राइजेस की दुकान अग्रवाल कॉलोनी में भानु प्रताप सिंह और महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जो
जो वहाँ राजस्थान तरफ के रहने वाले थे, उनके द्वारा खोला गया था। उसमें उन्होंने लोगों को लालच दिया कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक सामान विदेश से आएगा और उसको अपने मध्य प्रदेश में सेल करके आप उसका 4 गुना लाभ कमा सकते हैं। आप जितना पैसा लगाएंगे उसके आधार पर आप उसका 4 गुना लाभ मिलेगा। तो उसमें एक पंकज कुमार मलंग है जो रायपुर के रहने वाले हैं, उनका एक नारायण चक्रवर्ती था जो संजीवनी नगर क्षेत्र में रहता है, उससे परिचय था। उसने उनको संपर्क किया और उसके माध्यम से फिर ये लोग आए, यहाँ एग्रीमेंट में साइन हुआ। विभिन्न माध्यमों से नगद और RTGS के माध्यम से इनसे कई खातों में पैसे लिए गए। अब पैसे लेने के बाद इनको माल भी नहीं दिया गया और इस पर न इनको माल दिया गया, न इनके पैसे वापस किए गए। कितनी राशि दी गई? ये 1,58,00,000 रुपये हैं। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? 420, 406, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी तक जो आरोपी हैं, आरोपियों की अब तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध संजीवनी नगर थाने में भी एक मामला दर्ज है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV।